ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात आज हम करेंगे सिंह राशि की और विषय उस विषय की बात करेंगे जो आपके लिए बहुप्रतीक्षित था। यानी कि राहु और केतु परिवर्तित हो चुके हैं 30 अक्टूबर को। राहु जो है वो मेष राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और केतु जो है वो तुला राशि से निकल करके कन्या राशि में जा चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये जा तो चुके हैं, शुभ होगा अशुभ होगा? आपने अन्य वीडियो भी देखे होंगे, मेरे वीडियो भी देखे होंगे। पिछली वीडियो शुभ ही होगा, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, कतिपय महीनों में थोड़ा बहुत खराब भी है, फिर भी उसको कुछ उपाय करके शॉर्ट आउट किया जा सकता है। मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में। अब सवाल अच्छा होगा मैंने बोला है और कई लोग ऐसे हैं कि ये पूछते हैं कि भाई अच्छा होगा तो कब होगा? राहु तो परिवर्तित हो चुका है। आप में से कई लोग हैं, कई महानुभाव हैं जो फ़ोन करते हैं मुझे, आप पूछते हैं, कुंडली दिखाते हैं। तो वहाँ सवाल ये होता है कि आचार्य जी राहु तो बदल चुका है लेकिन फल नहीं मिल रहा है अभी तक, कब मिलेगा? तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ कि राहु जो बदला है ना, वो एग्ज़ैक्ट कितने तारीख से आपको फल देना शुरू करेगा, है ना? इसमें कन्फ्यूज़न है आपको बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि भई आप खुद कन्फ्यूज़ समझ में नहीं आ रहा होगा कि एग्ज़ैक्ट फल कब से मिलेगा। तो इसलिए ये पूरा वीडियो सुनना। वीडियो अच्छा लगे और पहली बार चैनल देख रहे हैं आप तो पूरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पूरा सुनिएगा, पूरा लास्ट तक। आपको बहुत ज्ञानवर्धनात्मक ही बातें मैं बोलूँगा, आपके काम में आएगा। और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जा करके आपके इष्ट के नाम या कुलदेवता के नाम या फिर जो भी आप जिसकी भी आप आराध्य करते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं उनके नाम, या फिर जो जिसका मैं भक्त हूँ, महादेव का भक्त हूँ, हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार, क्योंकि पंचाक्षरी मंत्र है, वो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सिंह राशि है और सिंह राशि के हिसाब से राहु का परिवर्तन मेष राशि से निकल करके कहाँ आ गए हैं? राहु अष्टम में आ गए हैं और अष्टम में जो राहु हैं वो कतिपय महीनों में खराब होते हैं। अब कतिपय महीनों में क्या, जैसे कि पेट से संबंधित अगर आप परेशान हैं पहले से ही, या कोई पुरानी बीमारी है, तो वहाँ पर आपको परेशानी होगी। अन्य हर एक मामले में आपके लिए शुभ है, अच्छा है। आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। आप जो है जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तब भी आपके लिए अच्छा है। और फाइनेंशियली दिक्कतें हो रही हैं या तब भी आपके लिए अच्छा है। कहीं पैसा फँस गया है आपका, मान कर चलिए किसी को दिया हुआ है पैसा लेकिन वो दे नहीं रहा है, अब वापस आ नहीं रहे पैसे, तो वहाँ से भी आने की संभावनाएँ बनती हैं। या फिर बिज़नेस नहीं चल रहा है, डील नहीं हो पा रही है, तब भी अच्छा है। प्रमोशन के लिए भी अच्छा है। आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पढ़ने के लिए, चाहे एजुकेशन वीज़ा के लिए हो, चाहे वर्किंग वीज़ा के लिए हो, या फिर किसी भी फील्ड के लिए हो, अगर वहाँ जाने की आप कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये जो परिवर्तन है ये शुभ परिवर्तन है। लेकिन ये फल कब देगा? जैसे मैंने आपसे कहा था कि फल कब से देगा? फल देगा देखिए ये 25 दिसंबर से सीधा। 25 दिसंबर से क्यों बोले? अब क्यों? क्योंकि राहु जो होता है ना वो 29 और 28 डिग्री तक कमज़ोर होता है। ये कमज़ोर होता है राहु। और इधर जो है 2, 1 और 0 डिग्री तक, इन 3 डिग्रियों में इधर भी कमज़ोर होता है। बालावस्था, मृतावस्था का ऐसी स्थिति है। अब ये जो कोई भी अन्य जो ग्रह होते हैं वो 0 से लेकर के 5 डिग्री तक और उधर 26 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक वो कमज़ोर होते हैं, बालावस्था का या मृतावस्था का होते हैं। लेकिन राहु 28 डिग्री से ही, यानी कि 27वीं डिग्री में जब प्रवेश करने वाला होगा तभी वो सक्रिय हो जाएगा, अच्छा फल देना शुरू कर देगा। तो निश्चित रूप से आपको भी अच्छा फल मिलने लग जाएगा। कब से? 25 दिसंबर से। ये तो 25 दिसंबर से हुआ। अन्य चीज़ें भी हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। अन्य चीज़ें क्या हैं? अब इसमें ये है, देखिए एक ही ग्रह, 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में से एक ही ग्रह सबकी भूमिका नहीं निभाता है। सबकी भूमिकाएँ अलग-अलग होती हैं। कोई पैसे को देखता है, कोई शरीर को देखता है, कोई आपके जॉब को देखता है, कोई बिज़नेस को देखता है, आपके कोई आत्मा को देखता है, कोई मन को देखता है, कोई आँख, कोई कुछ भी। सबकी अलग भूमिकाएँ होती हैं और सबकी भूमिकाएँ महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए राहु जो है सब कुछ ठीक तो कर रहा है, बहुत बाधाएँ पहुँचाता। राहु का काम ही यही है कि अड़चनें पहुँचाना, बाधा पहुँचाना। शुभ हो तो इससे बेहतर प्लैनेट कुछ है ही नहीं इस कलयुग में तो। तो ऐसी स्थिति में लेकिन राहु की एक खासियत है कि वो छाया ग्रह है, भ्रमित ग्रह है। इसका अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है, अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। ये जिसके साथ हो जाता है वो उसके जैसा हो जाता है।
तो ऐसी स्थिति में राहु जो है एक मायावी ग्रह, वो किसके घर में बैठा है? गुरु के घर में बैठा है। अर्थात गुरु जितना बलवान होगा, राहु भी उतना ही बलवान होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और हमें ध्यान रखना होगा कि गुरु से राहु को कभी भी बलवान नहीं होना चाहिए। जैसे कि राहु के कोई भी आपके घर में मानकर चलिए कि कोई अगर कोई आकर के किराएदार आकर के रहना शुरू कर देता है और वो बदमाश है, वो आपसे बलवान है, तो आप अस्थिर हो जाएँगे, आप परेशान हो जाएँगे। उसी तरीके से राहु जो है वो एक तरीके से किराएदार है, वो आकर के बैठा है। इसका जो मीन राशि का जो मालिक है, वो स्वामी है, वो गुरु है। गुरु जितना बलवान होगा वो उतना ही बलवान होगा, उतना ही अच्छा फल देगा, उसके नियंत्रण में रहेगा राहु। अब जब गुरु के नियंत्रण में रखने के लिए गुरु को मजबूत करना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो करिए। वैसे देखा जाए अमूमन गुरु जो है वो भी 25 तारीख के 25 नवंबर दिसंबर को वो 12 डिग्री का है। 12 डिग्री का जो गुरु होता है वो बली माना जाता है, शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाएगा, इसको अच्छा माना जाए, हर क्षेत्र में अच्छा होगा। क्या क्या अच्छा करेगा? तो बात ये है गुरु क्या क्या अच्छा करेगा। अब तो गुरु तो अष्टमेश है, अष्टमेश तो अच्छा होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में गुरु के 2 घर हैं, पंचमेश भी तो है गुरु, और पंचमेश गुरु शुभ त्रिकोणेश है, त्रिकोणेश भी है, त्रिकेश भी है। तो लेकिन लग्न से गिनने पर पहले त्रिकोण आता है, त्रिकोणेश का फल देगा, यानी कि शुभ फल देगा। शुभ फल देने के साथ साथ में राहु को भी नियंत्रित करेगा। तो ये कब से करेगा? ये भी 24-25 दिसंबर के आसपास, बल्कि मैं कहूँगा ये 15 दिसंबर से ही ये अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वहां पर जाकर के आदर्श स्थिति में, आदर्श डिग्री में वो आ जाएगा, तो शुभ होगा, सब कुछ आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। तो अमूमन देखा जाए कि आप एक सबके लिए अलग होता है। जैसे कर्क राशि है, कर्क राशि वालों के लिए 24 तारीख से ही था, 24 नवंबर से ही अच्छा हो रहा है, राहु अच्छा फल देने लग रहा है। अन्य मिथुन के लिए अलग है और उसके बाद जाकर के वृषभ के लिए अलग है। लेकिन आपके लिए जो है वो 25 तारीख एक आदर्श तिथि है। उसके बाद आपका राहु एक्टिवेट हो जाएगा, आपको अच्छा फल देना शुरू कर देगा। एक तो ये है। अब दूसरी बात ये है कि अगर मानकर चलिए कि आप व्यवसायी हैं, बिजनेस करते हैं, पैसे फंस गए हैं, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, शादी विवाह में समस्याएं आ रही हैं, ऐसी स्थिति में राहु के नक्षत्र में, राहु के शतभिषा नक्षत्र में शनि महाराज प्रवेश करेंगे। और शनि, ये जो मैंने आपको बोला ना कि बिजनेस, चाहे आप किसी भी क्षेत्र का बिजनेस करते हो, चाहे आप रियल एस्टेट में हो, चाहे आप कपड़े का काम करते हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, या किसी भी प्रकार का काम करते हो, तो उसके लिए शनि जो है राहु के नक्षत्र में चला जाएगा। कब जा रहा है? 24 नवंबर को। 24 नवंबर को राहु और शनि आपस में लगभग एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे। यहाँ पर परिचित हो जाएंगे कहने के, मित्र हैं, वैसे बहुत अच्छे मित्र हैं दोनों, लेकिन एक ही उसमें हो जाएंगे, दूर नहीं होंगे। राहु के नक्षत्र में शनि जाकर के बैठेगा तो शुभ फल देगा। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको शुभ फल मिलेगा। आपको मान में, आप प्रतिष्ठा में, पद में, पैसे में, और सोसाइटी में, या फिर आपको कार्य क्षेत्र में, या फिर परिवार में आपका सम्मान को लेकर के, पैसे की दिक्कतों को लेकर, लेन देन को लेकर के, शत्रु अगर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं तो उन शत्रुओं को लेकर के, शत्रुओं का नाश करने वाला, ये सब कुछ हो जाएगा। आपका मनोबल बढ़ाएगा। कब से? 24 नवंबर से। तो आपके लिए एक तिथि थी 25 दिसंबर, दूसरी तिथि है 24 नवंबर, जो कि 25 दिसंबर से पहले ही है। तो अर्थात 24 नवंबर से आपका सही समय शुरू हो जाएगा। ये मानकर चलिए राहु एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि आपकी अगर लग्न कुंडली में ही, जैसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो भी लग्न कुंडली है, उसमें अगर मंगल महाराज कमजोर हैं, शनि महाराज कमजोर हैं, शुक्र कमजोर हैं, या सूर्य कमजोर है, तो ऐसी स्थिति है तो देखिए जो मैं फलादेश कर रहा हूँ उस फलादेश का 100% आप पर सटीक बैठेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि देखिए सबके, ये आपके सिंह राशि वाले ही व्यक्ति कम से कम भी इस धरती में
70 करोड़ हैं, 70 करोड़ के साथ में एक जैसा ही होगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मोटा-मोटी तौर पर दिशा दिखाने के लिए है कि सिंह राशि वालों के लिए ये कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में भाग्य ही कमज़ोर है, सुप्त अवस्था में है, नीच का है भाग्य, या फिर अस्त हुआ है भाग्य, या फिर कर्मेश नीच का है, भाग्येश नीच का है, या फिर आपका सप्तमेश जो कि व्यवसाय करवाने वाला ग्रह है, नौकरी करवाने वाला ग्रह ही अगर कमज़ोर है, बहुत ही गए गुज़रे स्थिति में बना बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में करेंगे क्या? तो इसकी तो 2 ही उपाय हैं देखिए, एक तो या तो आप अपने आस-पास में जो भी आचार्य जी होंगे, विद्वान एस्ट्रोलॉजर होंगे, उनसे आप संपर्क कीजिए। संपर्क करके आप उनसे कुंडली दिखाइए और पता कीजिए कि आपकी लग्न कुंडली में गुरु कहीं नीच का तो नहीं है, गुरु भी, और उसके बाद ये आपका भाग्येश मंगल अस्त तो नहीं है, आपका भाग्येश नीच का तो नहीं है, षडबल में कमज़ोर तो नहीं है, नवांश में कमज़ोर तो नहीं है, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल में कमज़ोर तो नहीं है, डिग्रियों में कमज़ोर तो नहीं है, कहीं मृतावस्था का तो नहीं है, कहीं सुप्त अवस्था का तो नहीं है, कहीं बाल अवस्था का तो नहीं है ना? तो ये आप देखना पड़ेगा इसके लिए। आप अगर, क्योंकि ये तो देखिए एक ये ना, ये सिर्फ़ कुंडली इतना आसानी से बस 10-12 मिनट आप देख लीजिए और अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा कि एक नतीजे पर मत पहुँचिए। ये एक सिर्फ़ एक ये डीएनए है आपका, डीएनए। ठीक। अब ऐसी स्थिति में ना आपकी कुंडली जो होती है ना, डीएनए होती है, ये मोटा-मोटी तौर पे ये सबके लिए एक दिशा दिखाने के लिए है। वास्तविकता में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है ना, एग्ज़ैक्ट गहराई में जाकर के तो आपकी कुंडली देख कर के ही बताया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपके आस-पास में एस्ट्रोलॉजर है, उनसे भी बात कीजिए, या फिर नीचे नंबर दिया होगा, 2 नंबर होंगे, उस नंबर पे कॉल करके हमारे जो प्रतिनिधि हैं, उनसे आप बात कर लीजिए। उन प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उनमें से बात कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण है ना गहराई में जाकर के करवा सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है, एक आप अपने आस-पास में कोई आचार्य जी हों, उनसे आप दिखा लीजिए। तीसरा ये तरीका है कि आप दोनों ही स्थिति आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो क्या करिए कि आप मंगल की पूजा ज़रूर करिए, मैं ये निवेदन करूँगा आपसे। भाग्येश अगर जो फलादेश आपका ही व्यक्ति शिकायत करते हैं, कई महानुभाव ऐसे होते हैं कि भई ये कह तो रहे हैं, वैसे तो मैं 4-5 महीने से ही वीडियोज़ बना रहा हूँ यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म में, यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म में मैं 4-5 महीने से बना रहा हूँ, चूँकि मेरा ऑफ़लाइन मैं क्लासेस लेता हूँ। तो अब कई कमेंट करते हैं महानुभाव कि वो ये बोलते हैं कि इतने दिनों से, इतने वर्षों से मैं वीडियोज़ देख रहा हूँ अन्य आचार्यों का, तो बस तिथि पर तिथि दिए जा रहे हैं, लेकिन शुभ हो नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली को ज़रूर एनालिसिस करवा लीजिएगा। बाई चांस अगर नहीं करवा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे अगर आप देख रहे हैं लेकिन शुभ नहीं हो रहा है ना आपके साथ, इसका मतलब भाग्येश आपका कमज़ोर है, इसका मतलब आपका कर्मेश कमज़ोर है, कमज़ोर स्थिति में है। आप हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, सूर्य को जल चढ़ाइए, नित्य प्रतिदिन आप सूर्य को जल चढ़ाइए, प्रातः जल्दी उठिए। अगर आप सिंह राशि वाले हैं ना, सिंह राशि वाले अगर प्रातः सूर्योदय कालीन सूर्य का दर्शन नहीं कर रहे हैं, आप सुबह 4-5 बजे, सुबह 7-8 बजे तक चादर तान करके सो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका कुछ नहीं होने वाला है। मैं भरोसे के साथ कहता हूँ, सिंह राशि वालों के लिए मैंने बहुत गहराई में जाकर के रिसर्च किया हुआ है। उनको सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन होता है उसको क्लिक कर दीजिएगा, उसको दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। इसके साथ-साथ ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार ज़रूर लिख दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना है ये, और लाइक कर दीजिए वीडियो को। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।